Hello student, this is Hari from English classes and today I am going to teach about spatial structure. As we all know that the spatial structure will be very important for everyone those who is looking for speaking English. So it will enhance in your speaking skills or your writing skills. So let's start to discuss here present position and present emphatic. Suppose if you have just not subscribed my channel, then please subscribe it and press the bell icon so that you will get more updated videos. So let's start to discuss here present position. Okay students, okay see. तो जैसा कि अभी हमने बताया आप लोगों की आज हम लोग प्रेजेंट पोजीशन सीखने के लिए जा रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम ध्यान देंगे कि प्रेजेंट पोजीशन होता है क्या है। प्रेजेंट का मतलब होता है वर्तमान और पोजीशन का मतलब होता है स्थिति, इट मीन सिचुएशन, कि आपका प्रेजेंट में क्या सिचुएशन है। जस्ट लाइक आई एम बॉय, ठीक है, आई एम अ टीचर। तो आई एम अ टीचर, तो मैं एक टीचर हूं, ठीक है, मैं एक टीचर हूं या मैं एक शिक्षक हूं। तो मेरा क्या पोजीशन है, मेरा शिक्षक का पोजीशन है। मैं किस काल में हूं, वर्तमान में हूं या भूत में हूं या फिर फ्यूचर में हूं। तो जैसा कि मैं आप देख पा रहे हो कि मैं एक शिक्षक हूं, मैं बात कर रहा हूं। तो वेयर वी गेट एट द लास्ट ऑफ अ सेंटेंस है, हूं, हो। In that conditions we will try to understand that a structure will be in present form. Okay, that is why I'm just going to say that is the present position. Okay guys, see present position, present position। एक बात इसमें और हम ध्यान देंगे कि प्रेजेंट पोजीशन में किसी भी प्रकार का वर्ब नहीं आना चाहिए। वर्ब आएगा, सपोर्टिंग वर्ब होगा, ठीक है, लेकिन आपका ट्रांजिटिव वर्ब और इंट्रांजिटिव वर्ब नहीं होना चाहिए। इट मींस वी इज टॉकिंग अबाउट मेन वर्ब, वी इज टॉकिंग अबाउट प्रिंसिपल वर्ब। प्रिंसिपल वर्ब शुड नॉट बी इन दिस स्ट्रक्चर व्हिच वी इज गोइंग टू डिस्कस अबाउट प्रेजेंट पोजीशन। ओके, तो सी, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि किसी भी सेंटेंस को हम 5 फॉर्मेशन में कर सकते हैं। वी कैन टाइप इन 5 फॉर्मेशंस। ओके, पॉजिटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव एंड WH वर्ड। ओके, तो सी, फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर जस्ट गोइंग टू डिस्कस अबाउट पॉजिटिव। सी, पॉजिटिव। ओके, तो दिस इज द पॉजिटिव स्ट्रक्चर। सब्जेक्ट प्लस इज ऑब्लिक एम ऑब्लिक आर प्लस ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट डैश 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 है, हूं and who. So where we get at the last of a sentence hai, who, ho, in that conditions we can apply this auxiliary verb which we is talking here is, am, are. But we have to take care one more thing, that there should not be principal verb or main verb in a sentence. In that conditions we can make and we can apply this structure, that is the present position. हम यहाँ पे सीखेंगे प्रेजेंट पोजीशन के बारे में, ठीक है। अब हमें जानना पड़ेगा कि जो is, am, are जो है वो किस जगह पे लगाएंगे। is का प्रयोग कहां पे करेंगे, am का प्रयोग कहां पे करेंगे और are का प्रयोग कहां करेंगे। ओके, तो लेट्स सी। जब I रहेगा तो उसके साथ आप am लगाइए। जब रहेगा we, जब रहेगा you, जब रहेगा they, जब रहेगा कोई भी प्लूरल सब्जेक्ट तो उसके साथ हम लगाएंगे are का प्रयोग करेंगे, ठीक है। अब इसी के साथ साथ हम देखेंगे कि अगर आपका सब्जेक्ट ही हो, सी हो, इट हो, नेम हो या कोई भी आपका सिंगुलर सब्जेक्ट हो तो उसके साथ आप इसका इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। आई के साथ एम, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ इस करेंगे। जैसा कि एक नियम होता है SSPP, ठीक है। इस SSPP का मतलब होता है क्या गाइस, देखो SSPP का मतलब होता है अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी आपका सिंगुलर होना चाहिए, और अगर आपका सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब भी आपका प्लूरल होना चाहिए। ये बात हमेशा ध्यान देंगे। अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट वी हैव टू अप्लाई सपोर्टिंग वर्ब। इफ आवर सब्जेक्ट इज सिंगुलर देन वर्ब मस्ट बी इन द फॉर्म ऑफ सिंगुलर। अगर आपका सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल फॉर्म में ही आना चाहिए। तो जैसा कि अभी हम लोग डिस्कस कर रहे हैं पॉजिटिव सेंटेंस के बारे में, ठीक है। तो ये है आपका पॉजिटिव स्ट्रक्चर, आप इसे यूज करें। जैसे देखिए, दे आर स्टूडेंट्स। ओके, दे आर स्टूडेंट्स। तो दे क्या है, आपका प्लूरल सब्जेक्ट है। स्टूडेंट्स ये आपका क्या है, ऑब्जेक्ट है। और ये क्या है, आपका सपोर्टिंग वर्ब। ये आपका हुआ सब्जेक्ट, ये हुआ आपका वर्ब और ये हुआ आपका ऑब्जेक्ट। तो दे अगर प्लूरल है तो आर भी क्या है, प्लूरल।
अभी मैंने क्या बताया, एस एस पी पी। अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर हो तो वर्ब भी सिंगुलर होना चाहिए, अगर आपका सब्जेक्ट प्लूरल हो तो वर्ब भी आपका प्लूरल होना चाहिए। दे आर स्टूडेंट्स, तो दे दैट इज अ सब्जेक्ट, आर दैट इज अ वर्ब। ओके, तो इफ इट इज सिंगुलर then it is also singular, and if it is plural then also it is plural. Okay, so see, plural plural plural, so we are just going to match and similar this formula, that is a pp, plural plural. Okay, now see next, he is a boy, वह एक लड़का है, वह एक लड़का है। ठीक है, अगर हम बात करते हैं वह एक लड़का है तो he is a boy। अगर मैं बात करता हूं वह एक लड़की है, she is a girl। ठीक है, मैं एक अच्छा इंसान हूं, आई एम अ गुड बॉय, आई एम अ गुड पीपल, आई एम अ गुड मैन। ओके, अगर मैं बात करता हूं यह एक बोर्ड है, दिस इज अ ब्लैक बोर्ड, या दिस इज अ बोर्ड, यह एक कमरा है, दिस इज अ हाउस, दिस इज अ रूम। ओके, तो इस तरह का सेंटेंस को अगर आप बनाना चाहते हैं जिसमें किसी भी प्रकार का मेन वर्ब नहीं होना चाहिए, ठीक है, तो आप उसमें इस स्ट्रक्चर का इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप नेक्स्ट स्ट्रक्चर का बात करते हैं नेगेटिव का, तो नेगेटिव सेंटेंस बनाने का फॉर्मूला क्या होता है? If you want to change into negative sentence, then we must apply not after supporting verb. Suppose if you put not before supporting verb, in that condition what happen, your sentence will be just wrong. Okay, so just take care this matter that not must be used after supporting verb, not must not be used before supporting verb, because many students they are putting not or no before supporting verb. In that conditions they just write wrong, they make wrong. So here we is going to learn here completely the structures of present position, and present emphatic. So take care and just learn. See, she is a good leader. सी इज अ गुड लीडर। देखिए, अगर सी आपका क्या है, सिंगुलर है, तो आपका इज क्या हुआ, सिंगुलर है, मतलब ये वाला फॉर्मूला मैच कर रहा है एस एस। सी इज अ गुड लीडर, तो सी इज अ गुड लीडर क्या हुआ, वो एक अच्छा नेता है। अगर हम बात करते हैं आई एम अ डॉक्टर, मैं एक डॉक्टर हूं, ठीक है, मैं एक डॉक्टर हूं, तो भाई यहाँ इसमें क्या देखते हैं कि आई क्या है, एक आपका सब्जेक्ट है, एम क्या है, एक आपका सपोर्टिंग वर्ब है। तो आप बोलेंगे कि सर यहाँ पे एसएसटीपी बताया कि अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर होना चाहिए, अगर आपका सब्जेक्ट प्लूरल तो वर्ब भी प्लूरल होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे तो फंडा नहीं हो रहा है, तो दैट इज एक्सेप्शन। इसको एक्सेप्शन कहते हैं, जिसको हम कहते हैं अपवाद। ठीक है, तो इसी को जानने का प्रयास करते हैं। नाउ वी आर जस्ट गोइंग टू लर्न नेगेटिव स्ट्रक्चर स्टूडेंट्स। ओके, सो टेक केयर दैट वी आर जस्ट गोइंग टू लर्न अबाउट नेगेटिव स्ट्रक्चर। सो सी, अब हम ध्यान देंगे, अगर नेगेटिव स्ट्रक्चर को देखा जाए तो सबसे पहले हम सब्जेक्ट लगाएंगे, उसके बाद इज लगाएंगे, एम लगाएंगे, आर लगाएंगे, नॉट लगाएंगे, उसके बाद आप सिंपली क्या करें, ऑब्जेक्ट लगा दें। बार बार बता रहा हूं कि इस स्ट्रक्चर में किसी भी प्रकार के सेंटेंस में, किसी भी प्रकार का सेंटेंस में आपको यहाँ पे वर्ब का इस्तेमाल नहीं करना, मतलब मेरा कहने का तात्पर्य है कि आपको प्रिंसिपल वर्ब का यूज नहीं करना है। जैसे क्या है, आई am not good woman. Okay, I am not good woman. मैं एक अच्छी औरत नहीं हूं। अनमोल, अनमोल is not a good student. मैं क्या बात किया, अनमोल इज नॉट अ गुड स्टूडेंट, अनमोल एक अच्छा स्टूडेंट नहीं है। ओके, अरुण इज नॉट an actor. अरुण इज नॉट एन एक्टर, अरुण एक एक्टर नहीं है, अरुण एक अच्छा नेता नहीं है, अरुण एक नेता नहीं है। ओके, आकृति, आकृति इज नॉट, आकृति इज नॉट अ लीडर, आकृति एक लीडर नहीं है। तो अभी हमने क्या सीखा, आकृति इज नॉट, अरुण इज नॉट, अनमोल इज नॉट, आई एम नॉट। आप देख रहे हैं एम के बाद नॉट, इज के बाद नॉट, इज के बाद नॉट, इज के बाद नॉट। अगर हम बात करते हैं यहाँ पे वी आर नॉट प्लेयर्स, वी आर नॉट प्लेयर्स, तो आर के बाद क्या देखा, नॉट देखा। तो आप लोग जो यहाँ पे देख रहे हैं कि सपोर्टिंग वर्ब के बाद सिंपली हमको नॉट लगाना है, तो इस प्रकार से हम सेंटेंस को नेगेटिव बना सकते हैं। अभी हमने देखा पॉजिटिव सेंटेंस और नेगेटिव सेंटेंस। नाउ वी आर जस्ट मूविंग for interrogative sentence, that how do we form and how do we make interrogative sentence and interrogative structure.
तो किसी भी प्रकार के सेंटेंस अगर आप इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको सपोर्टिंग वर्ब का इस्तेमाल करना होगा, देन सब्जेक्ट का इस्तेमाल करना होगा, देन उसके बाद आप ऑब्जेक्ट लगाइए, एंड द लास्ट ऑफ अ सेंटेंस वी मस्ट अप्लाई दैट इज इंट्रोगेशन मार्क, इट मींस क्वेश्चन मार्क। आपको इंट्रोगेटिव सेंटेंस के अंत में आने की लास्ट पे आपको क्वेश्चन मार्क का इस्तेमाल करना अनिवार्य है, तभी आपका सेंटेंस सही होगा, अन्यथा फिर क्या होगा, गलत। लेकिन हम बात इसमें यह भी करेंगे कि अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट वी मस्ट अप्लाई सपोर्टिंग वर्ब, क्योंकि बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, जैसा ऑब्जेक्ट देखते हैं उसके बाद वो तुरंत क्या करते हैं, सपोर्टिंग वर्ब पुट कर देते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे सब्जेक्ट के अनुसार से हम सपोर्टिंग वर्ब का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। नाउ सी, इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर is oblique am oblique are plus subject plus object plus क्वेश्चन मार्क। अगर मैं बात करूं तो यहां पे होगा आपका क्या प्लस सब्जेक्ट डैश 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 है हूं हो। ओके, नाउ सी, आप इस सेंटेंस के एंड पॉइंट पे देख रहे हैं कि यहाँ पे इंट्रोगेशन मार्क लगा हुआ, इस जगह पे भी इंट्रोगेशन मार्क लगा हुआ। अगर आपका सेंटेंस क्या से स्टार्टिंग हुआ हो तभी वह इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो सकता है, लेकिन कभी कभी सेंटेंस क्या होता है कि वो सेंटेंस के नीड पॉइंट पे क्या रहता है। जैसे मैं आपको दो सेंटेंस बता रहा हूं, यह सेंटेंस है वह क्या है, ठीक है, और एक सेंटेंस है क्या वह लड़का है, क्या वह लड़का है। तो ये दोनों सेंटेंस को अगर आप एनालाइज करते हैं तो आप इसको क्या बताएंगे, ये आपका WH वर्ड है, और इसको आप क्या बताएंगे, ये आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। यह इंट्रोगेटिव सेंटेंस इसलिए क्योंकि यहाँ पे देख रहे हैं कि स्टार्टिंग में यानी कि सेंटेंस के बिगिनिंग में हम क्वेश्चन को पूछ रहे हैं क्या वह लड़का है, क्या वह लड़का है, और इसमें वह क्या है। अगर आपका क्वेश्चन मार्क, अगर आपका प्रश्नवाचक हुआ कि सेंटेंस के बीचों बीच में आता है तो वह सेंटेंस आपका WH वर्ड होगा। लेकिन अगर सेंटेंस के स्टार्टिंग में, सेंटेंस के बिगिनिंग पॉइंट में अगर वो क्वेश्चन का वर्ड यूज हुआ है ओनली क्या, केवल क्या, तभी हम जान पाएंगे कि वो एक इंट्रोगेटिव सेंटेंस ही होने वाला है, ठीक है। तो देखिए, जैसे मैं बात करता हूं क्या आप ईमानदार हो, क्या आप ईमानदार हो, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे आप जो है, तो आपका इंग्लिश क्या होता है, यू होता है। तो अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, तो अगर आपका इंग्लिश यू होता है तो यू के साथ क्या लगेगा, आर लगेगा भाई, मैंने पहले ही बताया कि आर यू। अब ईमानदार, तो ईमानदार का इंग्लिश क्या होता है, ऑनेस्ट होता है। लास्ट में क्या लगाएंगे, इंट्रोगेशन मार्क, आर यू ऑनेस्ट, क्या आप ईमानदार हो। अब हम देखेंगे क्या वे लोग, क्या वे लोग सभा में हैं, क्या वे लोग सभा में हैं। तो सबसे पहले देखिए वे लोग, तो वे लोग का इंग्लिश क्या होता है, दे होता है। तो दे के साथ क्या लगेगा, आर लगेगा, आर दे। अब देखेंगे कि यहाँ पे देखिए मे है, तो मे क्या एक प्रीपोजिशन है, तो आर दे इन द मीटिंग, ठीक है, इन द मीटिंग। ये मीटिंग क्या एक नाउन है, तो प्रीपोजिशन का जो यूज होता है वो नाउन के पहले ही होता है, ठीक है। अभी हमने इसको देखा इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अगर आपको इंट्रोगेटिव और नेगेटिव सेंटेंस बनाना है तो बिल्कुल आपको सेम करना होगा। सपोज इफ यू वांट टू चेंज इनटू इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंस, फॉर दैट व्हाट डू यू हैव टू डू, सिंपली यूज एड नॉट, ओके, आफ्टर सपोर्टिंग वर्ब और आफ्टर सब्जेक्ट वी कैन अप्लाई नॉट, then our sentence will be in the form of interrogative and negative. Just like we can see one example, are they not in the meeting, क्या वे लोग मीटिंग में नहीं है। तो यहाँ पे हमने क्या देखा, नॉट का इस्तेमाल हुआ है जो कि आपका सब्जेक्ट के बाद है। आप यहाँ पे इसको भी लगा सकते हैं, aren't they in the meeting, aren't they in the meeting। अगर आप इस तरह का सेंटेंस बनाएंगे तो भी आपका सही होने वाला है, क्योंकि आपने देखा यहाँ पे सब्जेक्ट के बाद है और यहाँ पे आप क्या देख रहे हो, सब्जेक्ट के पहले यानी कि सपोर्टिंग वर्ब के बाद। तो इस प्रकार के सेंटेंस को हम इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंस बोलेंगे। नाउ वी इज गोइंग टू मूव इन फाइनल, दैट इज द WH वर्ड। तो WH वर्ड में होता क्या है, कुछ ऐसे WH वर्ड होते हैं जिनको जानना बहुत ही अति आवश्यक है, जस्ट लाइक व्हाट, व्हेन, व्हाई, हु, हाउ, when, however, whoever, whichever, how long, how far, how many, how much, ठीक है। तो ये सारे जो वर्ड्स जो मैंने अभी बताया
वो उसी को हम कहते हैं क्वेश्चन वर्ड, उसी को कहते हैं WH वर्ड, ठीक है। तो WH वर्ड का जो यूजुअली जो स्ट्रक्चर होता है वो सिंपली इस बेस पे होता है। सबसे पहले आप क्या लगाएंगे, WH वर्ड लगाएंगे, उसके बाद आप लगा दीजिए इज, एम, आर लगा दीजिए, ठीक उसके बाद आप सब्जेक्ट लगाइए, ठीक उसके बाद आप लगाइए ऑब्जेक्ट, देन यू फाइनली मूव इन द इंट्रोगेशन मार्क ऑफ अ सेंटेंस। ओके, तो सी व्हाट इज दिस, व्हाट इज दिस, यह क्या है। अगर मेरे को बोलना है यह क्या है, व्हाट इज दिस, वह क्या है, व्हाट इज दैट, ये सारे क्या है, व्हाट आर दीज, वे सारे क्या है, व्हाट आर दोज, वह कौन है, हु इज ही, वह कौन था, हु वाज ही, ठीक है। तो मैं पास्ट में जा रहा हूं, ठीक है। ये सारे कौन है, ये सारे कौन है, हु आर दे, हु आर दे, वे सारे कौन है, हु आर दोज, हु आर दोज। मैं कहाँ हूं, वेयर एम आई, तुम कहाँ हो, वेयर आर यू, वे लोग कहाँ होंगे, वेयर विल दे बी। तो वेयर विल दे बी ये आपका फ्यूचर पोजीशन है। तो इस प्रकार से हम सीख सकते हैं प्रेजेंट पोजीशन, जिसको मैंने 5 कैटेगराइज करके बताया, पॉजिटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव नेगेटिव एंड WH वर्ड। ओके स्टूडेंट्स, तो आई होप that you like this video and you understand all the concept of present position. So if you have any query and questions, then please comment in my comment box. Definitely I will try to give the answer. So please subscribe my channel. If you have just not subscribed my channel till 8, then please just subscribe it and press the bell icon so that you will get more update videos. Thank you, take care.